तो चर्चा करेंगे कि आखिरकार अंता में बीजेपी की हार कैसे हुई और कांग्रेस ने कैसे कमबैक यहां पर किया। शैलेश कौशिक बीजेपी की प्रवक्ता, अनूप ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा करेंगे। आप दोनों को पहले तो बधाई। शैलेश कौशिक जी आपको बिहार के लिए बधाई और अनूप ठाकुर जी आपको अंता के लिए बधाई हो। धन्यवाद। सबसे पहले शैलेश जी अंता पे बात कर लेते हैं। बिहार में तो आपने बाजी मारी, लेकिन अंता में आपके साथ खेला हो गया, कैसे हो गया? आप पहले तो दावा कर रहे थे कि यहां पर हम बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक उल्टा आपके साथ हो गया। क्या ये वसुंधरा राजे का जो गढ़ था वो हिल गया और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती? अब देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से जो अंता का चुनाव का परिणाम आया है वो हमारे अनुकूल नहीं है। और हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पार्टी की एक परंपरा है कि हम जीत को भी स्वीकार करते हैं और हार को भी स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अगर हार गए तो स्वीकार करने की बात पूछी नहीं मैंने। मैंने पूछा आपसे आपके साथ खेला कैसे हो गया? दावे आप बड़े बड़े कर रहे थे। देखिए, जनता का निर्णय है, जनता ने जो निर्णय दिया उसको स्वीकार किया। कोई खेला नहीं है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम सभी लोग लगे, तमाम लोगों ने पूरी अपनी मेहनत की। अब जनता के जो निर्णय है उसको किस स्थिति में अपन ये कह सकते हैं खेला नहीं कह सकते। अपनी जनता के निर्णय को सहज स्वीकार करना कह रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं। हम इस बात तो नहीं कह रहे कि हम हार गए, निश्चित रूप से हार गए, लेकिन हारने के साथ हम उससे सबक भी लेते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं और उस पर आगे काम भी करते हैं, क्योंकि जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही एक स्वस्थ परंपरा है राजनीति की। अब ये बात अगर आप इसको राजनीतिक रूप से पत्रकार के रूप में खेला कहें या कुछ और कहें, लेकिन हार और जीत दो पहलू है। जिसमें हम हारे, हम हार को स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हार को सीखकर आगे किस तरीके से अंता को हम आगे विजय करें, अंता में आगे किस तरीके से फतेह पाएं, उसके लिए लगातार काम करेंगे। और ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा भी है कि अपने को सीखना है, चाहे हार से चाहे जीत से, और आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये खेला नहीं हुआ हमारे साथ, जो जनता ने डिसीजन दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि इससे पहले आप बड़े कॉन्फिडेंस थे और बोल रहे थे कि हम यहां पर 110% जीत रहे हैं। अनूप ठाकुर जी, ये जीत आपके लिए कितना मायने रखती है, जरा बताइए, और इसके पीछे के कारण कैसे कांग्रेस ने ये किला ढहाया भाजपा का? अंता उपचुनाव में कांग्रेस को अपार समर्थन एवं आशीर्वाद प्रदान करने वाली जो अंता की देवतुल्य जनता है, इसका हम कांग्रेस परिवार की ओर से हृदय के गहन तल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रमोद जैन भाई जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के हमारे तमाम नेता एकजुट होकर माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, सभी ने जनता से समर्थन मांगा, अपील की, आग्रह किया और अंता की जनता ने उस पर मोहर लगाई। कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार के कार्य पर विश्वास जताया। इसके लिए हम कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत अंता की जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। और आप देखिए कि भाजपा को 2 साल में ही अंता की जनता ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के अकर्मण्यता पर, फेल्योरनेस पर, हर मोर्चे पर विफल इस सरकार की का प्रमाण पत्र अंता की जनता ने जारी कर दिया। तो आप देखिए कि आने वाला जो हालात और परिणाम है वो क्या होंगे, इसको समझने की महत्ती आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रमोद जैन भाई जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से पूरे 12 जिले में, अंता विधानसभा में ही नहीं, पूरे 12 जिले में उनकी बड़ी विश्वसनीयता है। 36 कौम के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, 36 कौमों के धार्मिक स्थानों पर काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रमोद जैन भाया और आप देखिए कि अस्पताल हो, शिक्षा के काम हो, सबके लिए, बल्कि जो निजी काम होते हैं, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो कई कन्याओं का निःशुल्क विवाह करने जैसे काम भी प्रमोद जैन भाया करते रहे हैं। ऐसे राजनेता जो सामाजिक सरोकार के काम के लिए भी दृढ़ संकल्पित है, ऐसे बहुत कम नेता होते हैं। तो मैं कहता हूं कि प्रमोद जैन भाया जो, ठीक है, प्रमोद जैन भाया की आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास कि प्रमोद जैन भाया की जीत कैसे हुई और उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा अनूप जी, अनूप के लिए तैयार हूं ठाकुर साहब। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ श्याम सुंदर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर,
थोड़ा ये जो जीत है कांग्रेस की, इसके मायने कांग्रेस के लिए क्या है, और जो बीजेपी हार गई, जो किला यहां पर ढह गया, उसके लिए हार के मायने क्या है, दर्शकों को जरा समझाइए। कि जिस प्रकार से आज भाजपा को हार का सामना देखना पड़ा, तो ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत को तो पूरी जिम्मेदारी दी थी। जो वहां का लोकल कार्यकर्ता था उसको दूरी बनाए रखा, उसको जो महत्व दिया जाना चाहिए था उसको नहीं दे दिया गया। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि करोड़ीलाल मीणा को जिस सक्रियता से चुनाव मैदान में आना चाहिए था, उनको क्यों दूर रखा गया। हीरालाल नागर जो कि देखिए धाकड़ समाज से आते हैं, उसको भी दूर रखा गया। और मदन दिलावर जो एससी समाज से आते हैं, उनको भी दूर रखा गया। जबकि ये लोकल नेता थे, उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, क्यों उनको दूर रखा गया ये तो वसुंधरा राजे अब बता सकती है। अब मुख्यमंत्री जी ने पूरी मेहनत की। वसुंधरा राजे के पुत्र को वहां की कमान देने का मतलब है कि जो सीनियर लीडर थे उनकी नाराजगी बढ़ी, वो मिलते ही नहीं थे। वो तो राजा की तरह, वो वसुंधरा राजे भी राजा राजा कह करके पुकारती थी। वहां राजा नहीं, वहां तो आपको पार्लियामेंट का मेंबर सेवक चाहिए था। जिस प्रकार की स्थिति थी, धाकड़ समाज में जो जिस तरह का महत्व, अगर हीरालाल नागर वहां जाकर के वहां अपने समाज के लोगों को कहते कि भाई जिताने का प्रयास करो, उनको दूर रखने का कारण मुझे नहीं समझ में आया। और सांसद देखिएगा, सांसद भी जिस सक्रियता से लगनी चाहिए थी मुझे नहीं दिखाई दी। केवल मुख्यमंत्री जी मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जरूर नजर आई देखने के लिए, लेकिन जहाँ का वहां का विकास कार्य कहते हैं, अंता का एक फ्लाईओवर का काम तो शुरू हुआ था जो भाया करा के गए थे, वो भी अब तक अधूरा क्यों रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी राजस्थान में सर ये जीत? देखिएगा कांग्रेस, ये देखिएगा डोटासरा ये कहने में तो सफल होंगे कि भाई हमारे स्थिति ठीक है, और कोटा में जो कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा गढ़ माना जाता था, आपने छीनने का काम किया। देखिए क्योंकि कांग्रेस की सीट तो थी नहीं, कांग्रेस तो चुनाव हार गई थी। अब चुनाव जीतने के बाद ये बात सही है कि डोटासरा जी कह गए आज कि सेमीफाइनल था और जो फाइनल होगा विधानसभा चुनाव, उसके लिए बिगुल बजा दिया, वो आज कह दिए। देखिएगा कि अभी विधानसभा का चुनाव तो बहुत बाद में होगा। 2028 में महिला अधिनियम, वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा, तो वो तो परिस्थिति अलग थी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को संजीवनी मिलने का काम हो गया। वो अब जिस प्रकार से कह रहे थे कि मेरी सीट चली जाएगी, अब वो कहने, केंद्र के नेतृत्व को कहने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि बिहार में तो कांग्रेस का तो स्थिति बड़ी खराब हो गई। वो तो अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो जवाब देना भारी पड़ रहा है कि आप वह करके क्या आए थे। लेकिन यहाँ अशोक गहलोत ने कैंडिडेट प्रमोद भाया जैन को दे करके, और जिस प्रकार से देखिएगा कि नरेश मीणा की स्थिति 53,740 मत मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जो निर्दलीय था इन्हीं का था, बागी होने के बाद भी कांग्रेस जीत गई, एक बड़ा बात बिल्कुल है। ये बड़ी बात है। जरा नरेश मीणा की बात कर लेते हैं। जरा शैलेश कौशिक जी, क्या नरेश मीणा आपको गहरी चोट पहुंचाकर यहां से चले गए? साथ ही डोटासरा ने इशारा किया था कि एक रथ पर तो सवार हो गए थे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अंदर खाने फूट थी। जिस तरह से श्याम सुंदर भी कह रहे हैं कि वहां के जो स्थानीय नेता थे उनको तवज्जो नहीं दी गई। देखिए अनूप जी, डोटासरा जी आज कह रहे हैं कि सेमीफाइनल जीत गए, आज कह रहे हैं कि हम ये कर गए। डोटासरा जी जरा ये भी बता देते कि 7 में से 5 सीट हारकर उन्होंने क्या जवाब दिया था, और उन 5 में से 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी और 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर आए थे। तो ये जो सेमीफाइनल तो वो था जिसमें कि जिस तरीके से कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने 5 से 1 पर लाया था और बीजेपी 1 से 5 पर गई थी। इसलिए केवल एक चुनाव जीतने के बाद डोटासरा जी का बयान, डोटासरा जी बयान भी रहे और बयान भी होने के नाते, लेकिन डोटासरा जी ये भी बता देते अगर वो उनकी इतनी चिंता है तो क्यों उनके सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ रथ पर यात्रा नहीं कर पाए, क्यों रोड शो में नहीं जा पाए? क्योंकि जो दूरियां थी वो थी, उनकी जो सर जीत गए, अब वो छोड़ दीजिए, वो साथ गए नहीं गए वो बात गई अब, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। शैलेश जी आपको सारे नेता हमारे एक मंच पे देखिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम दोनों ने लगातार 2 वर्ष किए, जनता के बीच गए, जनता के बीच बातें रखी, जनता के बीच अपना विजन रखा। अब किन परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां रही, बिल्कुल निश्चित रूप से परिणाम जो आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। नरेश मीणा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सीखना चाहिए।
वो फिर आप क्यों कह रहे हो? नरेश मीणा जी की चिंता कांग्रेस को थी, वो कांग्रेस के भागी थे, कांग्रेस उनको मना नहीं पाई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला। चिंता आपकी बढ़ा दी उन्होंने, लेकिन आपसे 128 वोट कम है, 128 वोट कम है मात्र। बिल्कुल निश्चित रूप से हमसे 128 वोट कम है, उनके नरेश मीणा का प्रदर्शन है जो स्थिति है, लेकिन उसकी उनके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था कि वो अपने बागी को नहीं मना पाए। आज परिणाम आने के बाद कल को परिणाम कुछ होते तो नरेश मीणा पर आरोप प्रत्यारोप होता, तो इस स्थिति में नरेश मीणा के बारे में हम क्यों बोले? ये कांग्रेस। ठीक है, मैं कांग्रेस से रिएक्शन लेता हूं। अनूप ठाकुर जी, नरेश मीणा पर क्या कहेंगे आप? वो जाते जाते कह गए कि भ्रष्टाचार की जीत हुई है, यहां पर धन बल का प्रयोग हुआ है, कई आरोप लगा गए। पहले तो मैं शैलेश जी की बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस के बागी थे नरेश मीणा, तो हमारा जिसको आप कांग्रेस का बागी आप बता रहे हैं, उसके समकक्ष भाजपा खड़ी होने की स्थिति में आ गई वहां, ये बड़ी बात है, ये आपका सौभाग्य। मतलब आपके प्रभारी ने कहा था राजस्थान के कि हमारी नहीं है, उसके बाद आप मान रहे हैं बागी है। आपके तो अपने नेता में मैं नहीं मान रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन लो शैलेश जी, आप बोले, मैंने सुना सहजता से, पहले आप बोल लो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्तर अंता में यह रह गया कि कांग्रेस के बागी से उसकी प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो आप अपने आप का मूल्यांकन, आकलन, चिंतन मंथन कर लीजिए। आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत खतरनाक है शैलेश जी। और दूसरा विषय, आप जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आपकी पार्टी का स्तर है, बिहार में 4 सीटें जीत पा रहे, ये आपकी पार्टी। अरे बिहार, पहले अंता पे आ जाओ, बिहार में भी कर लेंगे, पहले अंता पे आ जाओ ना। अच्छा, पहले बिहार में बात कर रही है, अंता पे आप डिसाइड कर दें। एंकर महोदय, 4 सीटों पर आपकी अरे एंकर महोदय, शैलेश जी को कहाँ का जवाब देना है पहले बता दें। आपका स्तर ये है कि कांग्रेस के बागियों के समकक्ष, ठीक है, आप आने की स्थिति में। मुझे लगता है कि अब देखिए, नरेश मीणा को लेकर लड़ाई जो है वो यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा अभी भी कह रही है कि कांग्रेस, हालांकि हार आपको नरेश मीणा के चलते भी देखने को मिली है। मैं श्याम सुंदर जी छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो परंपरागत वोटर था, शहरी वोटर भाजपा का, क्या वहां भी सेंध लगा गए नरेश मीणा जी? आप देखिए, कांग्रेस छोटा सा रिएक्शन। नरेश मीणा ने नुकसान, लेकिन नुकसान तो पहुंचाया है भाजपा को। और जिस प्रकार से आप प्रतिस्पर्धा तो कांग्रेस से करने वाले थे, लेकिन आप जिस स्थिति में 168 वोट से बीजेपी से आगे रह पाए। आप ये देखिए कि बार बार जो बात निकल के आ रही है कि ये बात सही है कि जिस कामकाज 2 साल में सरकार को करना चाहिए था, नहीं कर पाए, और नए चेहरे के कारण, देरी से उम्मीदवार घोषित करने के कारण भी भाजपा पिछड़ने में आगे रही है। अगर समय रहते हुए तालमेल रह करके अगर नए, ठीक है, बिल्कुल, अगर तालमेल होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। और यहां पर कांग्रेस के लिए हो सकता है कि ये जीत जो है संजीवनी का काम करे। आगे निकाय चुनाव है और साथ ही भाजपा को यहां मंथन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग चर्चा में जुड़े, शैलेश कौशिक जी, अनूप ठाकुर जी और श्याम सुंदर जी। तो अंत में कांग्रेस की जीत हुई है। अब आगे देखना है कि इस जीत को कांग्रेस भुना पाती है या नहीं, और बीजेपी के लिए यहां पर चिंतन और मंथन का वक्त है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।